Good morning, students. In addition to our last lecture of chemical reaction and equation, we will doing today lecture 5 and also types of reactions number 5 oxidation and reduction reaction. इस रिएक्शन जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताया गया है। हमने पहले जो है 4 टाइप्स की रिएक्शन करी हैं, कॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन and displacement reaction and double displacement reaction, and fifth type of reaction is the oxidation and reduction reaction. ये रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन जो है दो मतलब चीज़ें हैं इसमें, एक ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है। ये दोनों जो प्रोसेस होती हैं ये साइमल्टेनियसली होती हैं, मतलब एक साथ होती हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में आप RAD जो यूज़ करते हो वो रिडक्शन का पार्ट होता है, और OX जो यूज़ कर रहे हो यहाँ पे वो जो आपका पार्ट होता है वो किसका होता है, ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे आपको लिया गया है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी, वैसे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट सिंपली आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर आप उसको कह सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आइदर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब कि अगर किसी चीज़ में आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, या फिर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो भी वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपर लिया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट किया, हीट किया। हीट का सिंबल कई बार आपका ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में भी बना होता है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉपर का ऑक्साइड बना। अब यहाँ पे कॉपर अकेला था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ लग गया, तो ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना। ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर का ऑक्साइड जो बना उसमें कॉपर के साथ क्या हुआ, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, कॉपर के ऑक्साइड में। कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर के ऑक्साइड में। इसी तरीके से अगर मेरे पास सपोज करो HCl का मॉलिक्यूल है और इसको मैं ब्रेक करती हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, H2 + Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, किस में हुआ है, Cl2 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन था और उस हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड होती है तो भी ऑक्सीडेशन होता है, अगर वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो रिडक्शन की प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की क्या है, रिवर्स है। रिवर्स किस तरीके से, बिल्कुल रिवर्स जाएगी उसकी। अब रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अगर आप किसी चीज़ से ऑक्सीजन को रिमूव करते हो और उसमें क्या करते हो, हाइड्रोजन को ऐड करते हो, तो वो प्रोसेस क्या होती है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज द रिडक्शन। यानी कि हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है और ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो कि जो कॉपर का ऑक्साइड है यहाँ पे इसके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो आपने क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, सिर्फ आपके पास क्या बचा, यहाँ पे कॉपर बचा, तो आपने ऑक्सीजन का रिमूवल कर दिया, तो इट मीन्स क्या हुआ, कॉपर का क्या हो गया, आपका रिडक्शन हो गया। कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रिएक्शंस हैं ये साइमल्टेनियसली चलती हैं, एक साथ चलती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो हाइड्रोजन है वो अकेला है, हाइड्रोजन अकेला है, और हाइड्रोजन में ये ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस चीज़ को आप कह सकते हो, या इस चीज़ को साइड प्रोडक्ट है, इतना हम वैल्यू भी नहीं देते हैं, बट मेन आपका क्या है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो जो है जो कॉपर है उसका क्या हुआ है, आपका रिडक्शन हुआ है। हमेशा साइमल्टेनियसली चलती है इसलिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल को मैंने यहाँ दोबारा से शो करके दिखाया हुआ है कि कॉपर का ऑक्साइड है, वाटर से हाइड्रोजन से किया है, तो यहाँ पे इसका तो रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसने क्या किया हुआ है, ऑक्सीजन को रिमूव किया हुआ है।
पर हाइड्रोजन ने जो है ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, उसने ऑक्सीजन को लॉस किया हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर का जो ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो गया है। कॉपर का ऑक्साइड क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। और जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहे हैं या हाइड्रोजन को लॉस कर रहे हैं, वो उनका हम क्या कहते हैं कि सो वी कैन से दैट इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज, एंड अदर सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ जो है रिड्यूस। वो आपका ऑक्सीडाइज हो गया, सब्सटेंस प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुई बट जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो गया, प्रोसेस रिडक्शन हुई बट जो सब्सटेंस है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे होती है तो उस केस में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो उस चीज़ को करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने में जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो हमारी स्टडी में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। या आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो तो लाइफ इंश्योरेंस करवाने में एक पर्सन होता है जो आपकी हेल्प करता है, तो आप उसको क्या बोलते हो कि वो LIC एजेंट है। इस तरीके से ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे द सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच हेल्प इन रिडक्शन इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये मदद कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, दैट्स वाई दे आर नोन एज द रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अब ये रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है जिंक में। अब जिंक ऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन कब हो सकता था, जब वहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हुआ तभी उसका रिडक्शन हुआ, है ना। और इसकी ऑक्सीडेशन रिमूव करने में हेल्प किसने करी, इस कार्बन ने करी। कार्बन ने कैसे करी, कार्बन ने यहाँ से ऑक्सीजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसने जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन में हेल्प करी, दैट्स वाई कार्बन इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। एंड अब यहाँ पे जो कार्बन है उसने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हेल्प किसने करी, ऑक्सीजन प्रोवाइड के कौन कर रहा है इसको, जिंक ऑक्साइड, यानी कि जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन शॉर्ट आप कह सकते हो बेटा जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वाइस वर्सा चलेगा। इनके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट आपके आते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट आता है, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट आता है, ये सब आप हायर क्लासेस में करोगे। ओके, ये जो आपने फर्स्ट कंसेप्ट किया ये क्लासिकल कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल वाला। इसके अलावा आपके बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का, ऑक्सीडेशन का, 2 और हैं, तो ये आप अभी जो है नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट हैं ये आप जब नेक्स्ट हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपकी केमिस्ट्री में यूनिट आएगी। इनकेस अगर आप साइंस लेते हो सभी तो वहाँ पे आप जो है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ये सारे टाइप्स वहाँ पे डिटेल में करोगे, आपका पूरा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन का। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कोरोजन। सिंपली हम कह देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है वो बाहर ऐसे पड़ा हुआ है तो उसमें जंग लग जाएगा। आप घरों में भी बोलते हो कि अगर आपका कोई भी आयरन का मटेरियल है, डोर हो गया, कूलर हो गया या कुछ और, अगर वो बिना पेंट के रह जाता है तो जो है क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो उसको कोरोजन, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड या फिर एयर, कि अगर जो कोई भी मेटल होता है वो अपने आसपास के जो मॉइस्चर होता है, एयर में मॉइस्चर होता है या एसिड, ऐसे किसी भी चीज़ से अटैक होती है तो वो ख़राब होने लग जाती है, टर्निश होने लग जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन का आर्टिकल है, अब स्टार्टिंग में कोई लोहे की चीज़ होती है, वो ज़्यादा शाइनिंग होती है, सिल्वरी कलर की होती है, बट अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम के लिए ऐसे छोड़ दो तो उसके ऊपर जो होती है ब्राउन, रेडिश ब्राउन पाउडर की एक कवरिंग आ जाती है। वो क्या हुआ, आयरन का कोरोजन हुआ। और आयरन का कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, मीन्स लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे जो मैंने आपको रस्ट का फॉर्मूला बताया है, आयरन का ऑक्साइड x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर
ये फार्मूलाज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी नोट डाउन करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो और इसको लर्न करना। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रस्ट ऑफ आयरन? Fe2O3 and X molecule of water, फेरिक ऑक्साइड एंड X molecule of water। ये वाटर ऑफ जो है क्रिस्टलाइजेशन के होते हैं, इसका अटैच होते हैं, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ड्यूरिंग कोरेजन जो होता है वो आयरन के साथ जो है वो आपका ऐड होता है। कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं आपकी, जिससे आपकी जो मेटल्स होती हैं वो टर्निश होती है। फॉर एग्जांपल जो आपका सिल्वर होता है, चांदी है, सिल्वर अगर बहुत टाइम तक एयर में एक्सपोज रहता है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। वो ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों आती है? सिल्वर सल्फाइड बनने से। ओके, ऐसे ही अगर आपका जो कॉपर है, जो तांबा है, जो आप घरों में पूजा के लिए बर्तन यूज़ कर रहे हो, उसमें एक ब्राउन कलर का होता है तो उसको आप कॉपर बोलते हो। उसके ऊपर कई बार ग्रीन कवरिंग आ जाती है, तो वहाँ पे जो ग्रीन कवरिंग होती है वो एल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से होती है। यहाँ पे भी जो कॉपर है उसका क्या होता है? करोजन होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, कॉपर का कार्बोनेट एंड डॉट कॉपर का हाइड्रोक्साइड। इसको आप बोल सकते हो अल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट। अब तरीका ये है कि अगर आपको इस कोरोजन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो आप क्या करते हो? रोकने के लिए पार्टिकल को पेंट कर देते हो, उसके ऊपर ऑयल या फिर ग्रीस अप्लाई करते हो, या फिर किसी ऐसी मेटल की कवरिंग करते हो, जैसे आप इसको कह सकते हो कि आप उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, एनोडाइजिंग कर दो। तो ये जो हैं आपकी, इनसे आप कोरोजन से जो आपके मटेरियल हैं उनको बचा सकते हो। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, ये आपने 8th क्लास में करी हुई है, और गैल्वेनाइजेशन हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, वो आप इसी क्लास में, अभी आपका चैप्टर है 3rd, वहाँ पे आप इसको करोगे। तो इस तरह से आप कोरोजन को रोक सकते हो। आपको भी पता है कि अगर आपका लोहे का आर्टिकल ख़राब हो रहा है तो आप उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हो? पेंट कर देते हो सिंपली। तो पेंट करने का क्या मतलब है? आप उसको जंग लगने से बचा लेते हो। उससे क्या होता है कि जो आपकी मेटल है वो डायरेक्टली एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आती, जिसमें मॉइस्चर होता है। ठीक है, जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, कवरिंग सी होगी, तो वो मेटल जो है आपकी वो टर्निश नहीं होगी, वो ख़राब होने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर का, जो कि लास्ट आर्टिकल है, दैट इज द रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी की डेफिनेशन है, व्हेन फैट और ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऐसे फूड्स जिनके अंदर फैट और ऑयल होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो उनका जो आपका टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है और उसमें से थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है, तो उसको आप क्या कहते हो? रेंसिडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घरों में बहुत पुराने टाइम से कोई नमकीन है या चिप्स है, वो ऐसे पड़ा हुआ है, आपने उसको एयर टाइट नहीं रखा, किसी एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा, तो कुछ टाइम बाद वो जो है वो ख़राब होने लगता है। उसका टेस्ट भी आपको नहीं अच्छा आता और वो स्मेल भी आ जाती है एक अजीब तरीके से, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो रेंसिड हो गया। ओके, अगर आप सब्सटेंस को ख़राब होने से रोकना चाहते हो तो इसमें जो है ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए। तो इट मीन्स क्या है कि आप उसको जो है हटाने के लिए, ऑक्सीजन ऐड ना हो, आप सब्सटेंस में कुछ उसमें ऐड करते हो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, तो उनको आप क्या कहते हो? एंटीऑक्सीडेंट। द सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब मैंने आपको बताया अपोजिट। आप जनरली बात करते हो ये मेरे एंटी है, एंटी का मतलब अपोजिट। तो ऑक्सीडेशन के अपोजिट जो वर्क करता है, दिस इज नोन एज द एंटीऑक्सीडेंट। दीज एंटीऑक्सीडेंट prevent the food containing fat and oil from oxidation and hence prevent your food to become rancid. So antioxidant is a substance which prevent process of oxidation of oil and food present in your food material. Okay. आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? उसको एयर टाइट कंटेनर में पुट करके। यू ऑलवेज नो कि अगर हम किसी सब्सटेंस को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो उसमें जो एयर है वो नहीं जाती, तो उसकी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है, और इतना स्लो होती है इतना हम उसको फिनिश कर देते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लैश बैक्स होते हैं चिप्स वगैरह के, वो गैसेस से फिल होते हैं। इसमें नाइट्रोजन गैस होती है, कोई और सी भी इनर्ट गैस हो सकती है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे। जैसे आप चिप्स के पैकेट्स लेते हो, नमकीन का कुछ भी ऐसा पैकेट लेते हो आप स्नैक्स के, तो उसमें आप देखते हो कि एयर फिल होती है। वो सिंपल एयर नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है या कोई भी इनर्ट गैस होती है जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या करती है? हेल्प करती है। ओके,
स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। होप सो आपको पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। आप उसको अच्छे से कर लेना, लर्न कर लेना। एंड रिएक्शन बैलेंसिंग मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपका जो रिएक्शन को आप बैलेंस करना, जो मैंने जो है अपने लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर के, उसको कर लेना। एंड गुड लक, थैंक यू।